हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईटी कंप्यूटर कैप्चर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th आईटी कोड 402 यूनिट नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कुछ टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, अ न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस टूल दैट अलाउ अस टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज्ड लेजर। मतलब कि एक ऐसा कौन सा एनालिसिस टूल है, एक न्यूमेरिकल टूल है जहाँ पर हमें कंप्यूटराइज्ड लेजर प्रिपेयर करने को वो टूल प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए आपका है मैथमेटिकल पैकेज, ऑप्शन 2 है ग्राफिकल पैकेज, ऑप्शन 3 है आपका स्प्रेडशीट पैकेज एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो हमारा करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा सी ऑप्शन, स्प्रेडशीट पैकेज। बिकॉज स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर रो एंड कॉलम्स होते हैं और वहीं पर हम थोड़ा सा अकाउंटिंग पैकेज लेजर को भी हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट टूल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड। मीन्स कि ऐसा कौन सा टूल है, ऐसा कौन सा एरिया है जिस जगह पर फॉर्मूला लिखा जाता है, जिस जगह फॉर्मूला को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट, मीन्स जब भी आप स्प्रेडशीट खोलते हो, देन बाय डिफॉल्ट इज इट हैज़ शीट नेम्ड। अब आपको किस नाम से शीट नेम मिलता है। तो ऑप्शन है ए आपका है शीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट शीट टैब आर प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। मीन्स जो आपका शीट टैब है वो बाय डिफॉल्ट किस जगह अवेलेबल रहता है, तो वो बॉटम में आपका अवेलेबल रहता है। जो बॉटम में तीन आपको बाय डिफॉल्ट जो शीट टैब मिलते हैं वो बॉटम के अंदर मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट डैश शीट्स आर प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट। जस्ट इसका आंसर मैं अभी जस्ट आपको ऊपर बता ही चुकी हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 3। जब नीचे बॉटम में हमारे पास बाय डिफॉल्ट शीट्स टैब रहते हैं वो 3 शीट्स अवेलेबल रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द इंसर्ट शीट डायलॉग बॉक्स। जब भी हम किसी भी शीट को इंसर्ट करते हैं तो उस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होता है उस वक्त वहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं उस वक्त, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन ए बिफोर करंट शीट, ऑप्शन बी आफ्टर करंट शीट और ऑप्शन सी नंबर ऑफ शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर इज अ। इसका मीन ये है कि जो आपका एक्टिव सेल होता है उसकी बात यहाँ की जा रही है, जो सेलेक्टेड सेल होता है उसकी बात की जा रही है कि जो चारों ओर से बॉर्डर से कवर्ड रहता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, तो वो है आपका एक्टिव सेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला टू रेफर अ सेल A3 इन शीट नेम्ड S1 इज। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो S1 वाली शीट है उसमें अगर आपको फॉर्मूला लगाना है A3 वाले सेल को कंसीडर करते हुए, तो आप किस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जिसके अंदर लिखा गया इक्वल्स टू S1 जो शीट नेम है उसको हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर A3 लिखेंगे जो कि हमारा सेल एड्रेस है। Question number 9. It refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the value that you want to formula to calculate. इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि जो फॉर्मूला आप लोग लगा रहे हैं उसके अंदर आपको सेल रेंज के थ्रू आप किसे कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट। अब जो लेटर्स होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर जो ऊपर ABCD लिखे होते हैं वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो किसे करते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ABCD जो ऊपर होते हैं वो लेटर्स लिखे हुए कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी के नीचे जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ A3, तो यहाँ पर A जो है वो कॉलम है और 3 जो है वो थर्ड नंबर की रो है। तो इससे हमारा 10th और 11th दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। 11th क्वेश्चन के अंदर भी हमसे यही पूछा गया था कि इन अ स्प्रेडशीट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ सेल डिनोट। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो क्या कहलाती है, तो वो हमारी रो जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू। ओके, हाइपरलिंक जो ऑप्शन रहता है वो कौन सा मेन्यू में अवेलेबल रहता है, तो वो आपका इंसर्ट मेन्यू में। एक बात और सुन लीजिए, कोई भी चीज़ जब हमें इंसर्ट करनी हो तो हमेशा इंसर्ट मेन्यू से ही हम इंसर्ट करेंगे, जैसे कि हाइपरलिंक। नेक्स्ट है, हाइपरलिंक आइकॉन इज प्रेजेंट ऑन। अब हाइपरलिंक आइकन जो होता है वो कौन सी बार पर प्रेजेंट होता है, तो वो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता है, स्टैंडर्ड टूल बार पर प्रेजेंट होता है। हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स शोज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ विंडो। अब जो हाइपरलिंक की विंडो जो कि कंट्रोल के करने से प्रेस करने से आ जाती है, उस पर लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हाइपरलिंक को करने के, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट है, विच लिंक कंटेन्स अ फुल एड्रेस including the protocols and domain name for URL for documents।
अभी बोल रहा है कि आपका कौन सा ऐसा लिंक है जिसके अंदर कंप्लीट एड्रेस आपका रहता है, जिसके अंदर आपका यूआरएल और डोमेन नेम आता है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नेक्स्ट है विच हाइपरलिंक कंटेन्स अ पार्शियल एड्रेस, मतलब कि आधा अधूरा एड्रेस कौन सा हाइपरलिंक के अंदर होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा सी रिलेटिव हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अलाउ यू टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। ये कह रहा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट में से डेटा गैदर करके आप किसी एक मास्टर शीट में डेटा लेके आ सकते हो, तो वो कौन सा ऑप्शन है आपका, डेटा कंसोलिडेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू, कौन सा मेन्यू के अंदर कंसोलिडेट ऑप्शन रहता है आपका, सबको अच्छी तरह पता है डेटा मेन्यू इसका आंसर है, डेटा मेन्यू के अंदर ही कंसोलिडेट ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाय, आप कॉलम लेवल के थ्रू भी कर सकते हो और रो लेवल के थ्रू भी कर सकते हो, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर अवेलेबल्स इन द कंसोलिडेट विंडो, कंसोलिडेट विंडो के अंदर कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं, सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शंस कंसोलिडेट विंडो के अंदर अवेलेबल रहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम सम, ये सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू नेम अ रेंज ऑफ सेल, अब सेल्स की जो रेंज ऑफ सेल है उनको अगर नेम अगर हमें देना है, नेमिंग करना है, तो डिफाइन रेंज ऑप्शन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन रेंज ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा, डेटा टाइप के अंदर ही डिफाइन नेम ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनारियोज आर टूल टू टेस्ट विच क्वेश्चंस, अब किस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो व्हाट इफ टाइप के, व्हाट इफ एनालिसिस जब करते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट इफ। तो नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है सिनारियोज ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू, ओके, तो यहाँ लिब्रे ऑफिस की बात हो रही है, एमएस ऑफिस की नहीं, तो उसके थ्रू हम समझेंगे यहाँ इसका टूल्स आंसर सही होगा ऑप्शन बी, टूल्स मेन्यू के अंदर सिनारियो मैनेजर ऑप्शन रहता है लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट है वी कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सिनारियो टू अनदर ट्राई अनदर बाय, ओके, तो हम एक सिनारियो से दूसरे सिनारियो में जब नेविगेट कर सकते हैं तो किसके थ्रू करेंगे भाई, तो इसको नेविगेटर के थ्रू ही हम करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिनारियो मैनेजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मार्केट प्राइस जब चेंजेस होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम सिनारियोज कुछ सेट करके रखते हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सिनारियो। नेक्स्ट है आपका टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स होल्ड डाउन विच की एज यू क्लिक ऑन ईच सेल, अब पर्टिकुलर एक एक सेल अगर आपको मल्टीपल सेल्स बहुत सारे सेलेक्ट करने हैं अलग अलग जगह पे एक ही शीट में, तो आप कौन सी की को प्रेस करके आप करेंगे, तो हम यहाँ पर कंट्रोल की को प्रेस करके हम अलग अलग बहुत सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल सीक ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, अब गोल सीक ऑप्शन जो रहता है वो कौन सा मेन्यू में अवेलेबल रहता है, तो वो आपका टूल्स मेन्यू के अंदर अवेलेबल रहता है, जैसे सिनारियो मैनेजर रहता है वहीं पर गोल सीक भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, देन तो विच इज़ मोर इलाबरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक, गोल सीक का बहुत ही मोर इलाबरेट वाला फॉर्म जो है वो कौन सा है, तो वो ऑप्शन है आपका सी, सॉल्वर। नेक्स्ट है आपका सॉल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर विच मेन्यू, अब सॉल्वर ऑप्शन जो रहता है वो आपका टूल्स मेन्यू के अंदर ही रहता है, बट ये अभी कोर्स से हट चुका है तो इसका आप लोड ना लें। नेक्स्ट है आपका सुमन एंड हर फ्रेंड्स वांट टू वर्क टुगेदर इन अ स्प्रेडशीट दे कैन डू सो वाई, अब वो एक ही वर्कशीट के अंदर दोनों एक साथ काम करना चाहते हैं तो वो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, शेयरिंग वर्कशीट, ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा शेयरिंग वर्कशीट। नेक्स्ट है आपका शेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन विच मेन्यू, अब शेयर डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन रहता है वो भी आपका अपना टूल्स मेन्यू के अंदर ही अवेलेबल रहता है, तो इसका आंसर भी होगा आपका सी, टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट है आपका विच फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू सी द चेंजेस मेड इन द शेयर्ड वर्कशीट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप जो भी चेंजेस करते हैं वर्कशीट के अंदर वो कहाँ आपको मिलेगा, और रिकॉर्ड चेंजेस के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल रहता है ये, तो रिकॉर्ड चेंजेस इसका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है आपका टू एक्टिवेट द रिकॉर्ड चेंजेस फीचर इन शेयर्ड वर्कशीट के अंदर रिकॉर्ड चेंजेस फीचर जो रहता है उसको कैसे एक्टिवेट किया जाता है, तो सबसे पहले हम एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन चेंजेस ग्रुप के अंदर क्लिक करेंगे, देन रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार इस पर हम क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना डैश कलर बॉर्डर अपीयर्स अराउंड अ सेल वेयर चेंजेस वर मेड इन अ शेयर वर्कशीट करते वक्त जब सेल के अंदर जिस पर्टिकुलर सेल में हम चेंजेस कर रहे हैं उस सेल पर कौन सा कलर अप्लाई हो जाता है बाद में, तो रेड कलर हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ टॉप मोस्ट एमसीक्यूज, तो अच्छे से आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।